करवाना पड़े ऐसा ही किसी एनर्जी के साथ, तो आप करवा देंगे? बिल्कुल करवा सकते हो सर। देखा, ये होता है एनर्जी लेवल। वरना अगर मैं होता ना अभी, तो मैं अभी हफ्ते में बात कर रहा था आपसे, क्योंकि मैम ने देखो वर्कआउट भी नहीं, वर्कआउट किया ना, वर्कआउट करने के बाद भी उनका एनर्जी का लेवल वैसा का वैसा है, और उन्होंने आपके साथ साथ पूरा वर्कआउट किया। दूसरे जो एक्सरसाइज होती है उसमें क्या होता है, कोच आपको वर्कआउट करवाते हुए बीच में काउंटिंग करते हुए रेस्ट कर सकता है। जुम्बा वर्कआउट में कंटिन्यू खुद को साफ करना पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है कि जुम्बा वर्कआउट के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पहली बात। तो एनर्जी, कल मेरे को एक मेरे गेस्ट ने पूछा, जो उसने पिछली बार मैंने उसको ट्रायल दिया था शनिवार का, जुम्बा वाले दिन किसी को ट्रायल होता है ना, वो कहता सर ऐसा तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब हमने उसे बताया शनिवार को होता है, बोलते सर ऐसी एनर्जी के लिए कितनी एवरेज डालू मैं अपने एनर्जी ड्रिंक में। उसने सोचा कि खाली एवरेज पीने से एनर्जी आती है। वो 1 चम्मच की लेकर बोला मैम कितने चम्मच की लेते हैं, मैं उतनी चम्मच की एवरेज लूंगा। मैंने कहा खाली एवरेज से नहीं आएगी, आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और अपने 80% को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 20% आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा जब आप 80% को प्रॉपर फॉलो करेंगे। और दूसरा, फिटनेस से मतलब होता है कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करे, है ना। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, वही तो फिटनेस है। अगर पेट कम हो गया, आइडियल वेट पे आ गए, लेकिन हमारे हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, किडनी अच्छे से काम नहीं करती, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो हमारी फिटनेस नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। खाली हमें पेट या फिर वेट पे ही ध्यान नहीं देना। हम मशीन पे चढ़ के मशीन के जो अंक होते हैं ना, उसको फिटनेस मानते हैं। मशीन अगर 5-10 किलो एक्स्ट्रा बताती है तो हम सोचते हैं हम तो अनफिट हो गए, और मशीन अगर आइडल वेट से 1-2 किलो कम या बराबर बताती है तो खुश हो जाते हैं, अरे यार मजा आ गया, अब तो हम फिट हो गए, है ना। ऐसा नहीं है। फिटनेस मशीन पे जो दिखाए गए नंबर है वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि आप लाइफ टाइम, चाहे 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, यहाँ पे 60 से 65 70 साल के लोग भी बहुत सारे हैं, है ना। अजीत सर है, बलजीत सर है, गुलाकीराम सर है, उनका जुम्बा देखो, उनका भी वो पूरा जुम्बा करते हैं, और पूरा जुम्बा करने के बाद डांस वर्कआउट भी करते हैं, वो भी कैमरा ऑन करके। बाकी लोग क्या करते हैं, जब रेस्ट करना होता है ना, कैमरा ऑफ करके वो रेस्ट कर लेते हैं। वो क्यों होता है पता है? ऐसी एनर्जी कब आती है, जब हम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे ध्यान देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपकी बात दिल में, हार्ट से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। हम बचपन से पढ़ते हैं ना, हार्ट होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, दया भाग बाया भाग, है ना, आली नील्य है, ये मतलब किताबों में पढ़ते हैं साइंस की। 2 भागों में विभाजित है, दाएं भाग से दूषित घूम जाता है, बाएं भाग से साफ होके पंप करता है ना। हार्ट को पोषण किससे मिलता है? आपको पता है हार्ट को जो न्यूट्रिशन, हार्ट के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब कई सोचते हैं सर हमारे वजन के लिए न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो बहुत नहीं है कि आपने हार्ट के लिए और ले लें। बिल्कुल, हमें अपने बॉडी के हर पार्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तब ही हम 100% फिट कहलाएंगे। और अपनी जो फिटनेस की जर्नी है वो तभी कंप्लीट होती है जब हमारे बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से काम करे। तो हार्ट को जो पोषण मिलता है वो मिलता है हमारे जो ब्लड पोषण, और जो ऑक्सीजन मिलती है वो मिलती है ब्लड से। हार्ट ब्लड के द्वारा चलता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना और दो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, है ना। और उसमें जो हार्ट के दाएं और बाएं भाग होते हैं उनके दोनों तरफ 2-2 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं जिनमें वॉल्व लगे होते हैं ना। कई बार देखा ना, वॉल्व खराब हो गया ना, या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है पता है? जब हम हार्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी हार्ट की डिजीज होने की संभावना रहेगी। तो हम उन पे आज बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारा जो आधा घंटे का टॉपिक रहेगा उसमें हम ध्यान से अगर सुनेंगे हर चीज को तो हमें समझ में आएगी हर एक बात। और अगर हम चलते फिरते काम करते करते सुनेंगे, जैसे अभी बहुत से लोग चल रहे हैं मेरे सामने या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनका ध्यान ओनली फॉर अपने वेट पे है, उनको अपने बॉडी पार्ट से कोई मतलब नहीं है। उनके बॉडी को उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ नंबर, मशीन वाले नंबर है उनको कम करने, है ना। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपने सुनी होगी, जैसे हार्ट अटैक सबसे कॉमन है, हार्ट फेल होना, है ना, या फिर आर्टरी डिजीज, अब नॉर्मल हार्ट रेट, है ना, हार्ट सही ढंग से पंपिंग नहीं करता,
अब नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है पता है? हार्ट हमारा 60 से 90 एक सेकंड में, 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है, और जब वो धड़कता है ना तो हर धड़कन के साथ खून को आगे भेजता है बॉडी के दूसरे अंगों तक। लेकिन अगर ये रेट अब नॉर्मल है तो ब्लड अच्छी तरह से पंप नहीं करेगा और हमें बहुत सारी डिजीज होने की संभावना रहेगी हार्ट से रिलेटेड। उसके बाद हार्ट रिदम के बाद कोरोनरी डिजीज सुना होगा आपने, आर्थराइटिस डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां। और ये पहले हमें नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती थी। पहले क्या होता था 60 साल 70 साल 50 साल के बाद ये बीमारियां सुनने को मिलती थी, फलाने को ये हो गया वो हो गया, हार्ट से रिलेटेड ये दिक्कत होगी। आजकल तो 16 साल 17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। कारण क्या है? कारण है हम अपने हार्ट को उतना महत्व नहीं देते जितना कि ये जरूरी है। अच्छा, दिल सबके लिए जरूरी है ना? कोई ऐसा है जिसके लिए हार्ट जरूरी नहीं है? बताएंगे आप? ऐसे ऐसे कर सकते हैं हैंडल करने के लिए आप साथ साथ अगर बने रहेंगे ना मेरे साथ तो मुझे मजा आएगा आपसे बात करने में। हमारे लिए हार्ट जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, ये सवाल पूछने गलत है। लेकिन क्या हम हार्ट की महत्वता को देखते हुए अपना उसका ध्यान रखते हैं? क्या हमने कभी सोच के खाया कि ये मैं अपने हार्ट के लिए खा रहा हूं? हम इसका ध्यान रखते हैं खाली जीभ का। स्वादिष्ट है तो खाएंगे, नहीं स्वादिष्ट है तो नहीं खाएंगे। या फिर हमारे मनपसंद बनी है कोई चीज तो उसको ज्यादा खा लेंगे, और नहीं बनी तो कम खा लेंगे। पोषण से हमें कोई मतलब नहीं। तो वो चीजें जब होती है ना लाइफ में तब ही ये सारी दिक्कतें शुरू होती है। तो हमें अपने बॉडी को जो भी चीज इंटेक्ट करते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज की जो लाइफस्टाइल है, आधुनिक लाइफस्टाइल, जिसमें क्या है एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे साथी आपको भी मिलते होंगे, जब आप उसको उनको बोलते हैं कि हमारा मॉर्निंग में क्लब चलता है, आप आके देखो बहुत मजा आता है। क्योंकि जो यहाँ पे 5 7 10 दिन आ जाता है ना वो अपने रिश्तेदारों को जरूर बताता है। आप में से बहुत से लोगों ने बताया होगा। तो वो आपको क्या कहते हैं, यार सुबह 6 बजे किससे उठा जाएगा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर आप उनको कहते हो शाम को भी चलता है, शाम को आ जाओ। शाम को तो हम ऑफिस में रहते हैं, नहीं हमसे संभव नहीं होगा, दोपहर में करवा दो। आप दोपहर का भी उनको बोल दोगे ना तो भी वो यही बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज की जो लाइफस्टाइल है ना भागदौड़ भरी, इसमें किसी के पास अपनी हेल्थ को लेके वो टाइम नहीं है जो उनको देना चाहिए। हर एक व्यक्ति कम से कम 1 घंटा, चाहे सुबह और शाम का मिला के हो, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, 1 घंटा कम से कम अपनी बॉडी पे देना चाहिए। और बॉडी पे 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि हम खाली वर्कआउट पे ध्यान दें, हमने 80% को भी उसी तरह से पूरे दिन फॉलो करना है। 1 घंटा यानी कि क्लब का, कम्युनिटी का, उसके बाद जो 80% है उसके लिए आपको पूरे 23 घंटे मिलते हैं। तो 80% अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आएगी नहीं। अब हम अपने हार्ट को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इसके प्रति कभी लापरवाह नहीं है। लापरवाही बरतना, हम इग्नोर कर देते हैं ना, छोटी छोटी चीजें होती है इग्नोर कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत दिक्कत आई, उसने चेक करवाया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, कोई नहीं, नॉर्मल बात है ना। लेकिन वो नॉर्मल बात कब अब नॉर्मल हो जाती है पता नहीं चलता। तो हमें अगर कोई चीज जांच करवाने के बाद पता चलती है कि हमें ये दिक्कत है तो उस पर हमें हाथों हाथ एक्शन लेना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कोरोनरी धमनी रोग है, इसमें क्या होता है, ये बेहद आम है लोगों में। आज मतलब हर एक 4 से 5 लोगों में ये, 100 से 500 व्यक्ति में ये मिल जाता है। ये क्या होता है कि धमनियों में एक सीधी भाषा में बोलो तो मैल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हम ये समझ सकते हैं, या फिर टॉक्सिन जो होता है उसको ये बोल सकते हैं, जो नाड़ियां होती है ना हार्ट से रिलेटेड, उसमें कोरोनरी में कचरा जम जाता है। तो कचरा जब जम गया तो क्या होगा, आपका ब्लड अच्छे से पंप नहीं करेगा, और अच्छे से पंप नहीं करेगा तो जो खराब ब्लड होगा वो साफ होने के लिए लेफ्ट भाग में जाएगा नहीं, अच्छे से पहुंचेगा नहीं, और बाकी जो साफ ब्लड होगा वो भी हर एक पार्ट तक अच्छे से पहुंचेगा नहीं। तो हम इसको बोल सकते हैं, कचरा बोल सकते हैं टॉक्सिन को, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको। तो सिंपल भाषा में बात करें तो ये जो हार्ट फेल का, या फिर हम सुनते हैं ना हार्ट उसको अटैक आ गया, रात को सो रहा था बहुत अच्छा था, कल तो हमने बात की, रात को पता चला सोया सुबह उठा ही नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। जब हमारे आसपास के लोग, हमारे परिचित जानकार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी बीमारियां या फिर ऐसी दिक्कतें हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपने हार्ट को, उनके पोषण को ध्यान नहीं रखते। उनका सिर्फ मकसद है 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो ऐश कर लो, कुछ नहीं है, साथ कुछ नहीं जाना है।
ये ऐसे ही करते हैं, वर्कआउट करने वाले क्या मरते नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं मरते होंगे वो। देखो ये मौत तो शाश्वत सत्य है, ये तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन जब तक जी रहे हैं कम से कम तब तक तो फिट होके जिए। बहुत से लोग ऐसे आपको बोलते होंगे यार 4 दिन जीना है, लेकिन कम से कम 4 दिन तो अच्छे से जिए। दूसरा होता है हाइपर सेंसिटिव अर्धेरो। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, और बहुत से लोगों में आजकल तो ब्लड प्रेशर लेकर तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति है जिसको किसी का लो होगा किसी का हाई होगा। नॉर्मल बहुत कम लोगों का आता है, आप चेक करोगे ना 10-20 ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारा खाना ऐसा हो गया। जंक फूड पहले हम सुनते थे बहुत दूर जाना पड़ता था जंक फूड खाने के लिए, या फिर अब क्या है, अब तो गली गली में जंक फूड है, घंटी बजा बजा के बेच जाते हैं, दरवाजा खटखटा के बेच जाते हैं, और हम ले भी लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। और अगर आपको हम आपका कोच जब कोई बोलता है ना कि ये देखो आपके हार्ट से रिलेटेड बहुत बढ़िया है, मेरे पास एक चीज है, न्यूट्रिशन है, कितने का है, हम पहले रेट देखते हैं उसके बाद बताते हैं महंगा है। लेकिन अगर वही अगर जंक फूड के लिए पिज्जा के लिए 600 रुपए पे करना पड़े तो वाह आज पिज्जा खाएंगे पार्टी करेंगे ना, संडे है। तो लोग हेल्थ को इतना वैल्यू नहीं देते। हेल्थ उनके लिए हेल्थ ऐसा लगता है बॉडी की कोई कीमत नहीं है, जबकि ये बॉडी करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की है और इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई कीमत नहीं है। आपका मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर खराब हो गया ना, आप उसको लाखों रुपए दे दो, हर कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। आपको मैं कहूँ कि आप अपनी एक अंगुली काट के मुझे दे दो तो भी नहीं दोगे, आप 1 लाख रुपए दूंगा नहीं दोगे। तो इस बॉडी की बहुत कीमत है, बस हम करते ही नहीं है। कीमत तो है लेकिन हम करते नहीं है। उसके बाद बहुत से लोगों में जन्मजात हृदय रोग होते हैं, बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है जो उनको जन्मजात होती है, क्योंकि उनके माता पिता ने उस तरह के लाइफस्टाइल को जिया होता है, उस तरह के खाने पीने को किया होता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बीमारियां गिफ्ट में देख के चले जाते हैं। तो क्या हम ऐसी पीढ़ी बनना चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों या उनके बच्चों में ये चीजें देख के जाए? कोई नहीं बनना चाहता ना। सब ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमारे जो रिलेटेड है वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो हमें अपने हेल्थ को लेकर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अनुवांशिक जो चीजों की शुरुआत होगी वो हमसे होगी, कहीं ना कहीं से तो हुई थी। ऐसा थोड़ी कि वो जब हम सुनते हैं ना, ये तो बहुत से लोग मेरे को कहते हैं हमारा जो फैट है ना ये तो जन्मजात है। वो जन्मजात नहीं होता, आपके किसी ना किसी पीढ़ी ने ऐसा किया होगा कि उसके बाद में हर एक व्यक्ति में वो ट्रांसफर होता गया। तो हम क्यों उदाहरण बने लोगों के लिए? तो ये जो हार्ट डिजीज से बात कर रहे हैं ना, इनका बढ़ने का कारण क्या है? आजकल जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, इसका एक्चुअल जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा है कि कोलेस्ट्रॉल लोगों में बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा जो खाना पीना है ना वो ऐसा हो गया कि हम अपने फैट को जो लेते हैं उसका ध्यान नहीं रखते। हम अपने जो पूरे दिन भर के खाने में, कोई घर पे आ गया तो बहुत जबरदस्त घी या तेल डाल के सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी वाली, मतलब तेल नहीं दिखेगा तब तक की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। गेस्ट आएगा तो उसको भी हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम हम गिफ्ट में दे देते हैं, लो खाओ, है ना। या फिर मीठा, बहुत सारे लोगों का शौकीन होते हैं। अब मीठे में क्या है कि 2 तरह के मीठे होते हैं ना लोग, एक तो रस वाली मिठाई पसंद करते हैं, एक मावे वाली मिठाई। रस वाली मिठाई ज्यादा खाई आपने, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया। मावे वाली ज्यादा खाई, आपका फैट बढ़ गया और उसके साथ साथ आपका वेट भी बढ़ेगा। एक दिन में कभी नहीं बढ़ता, लेकिन कंटिन्यू अगर हम यही चीजें अपनाते हैं। उसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, जो कि जंक का मतलब ही कचरा होता है, लेकिन हम फिर भी उसको अपनी बॉडी में डालते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये सब चीजें कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही शुरू होती है। सीधा हार्ट कभी किसी का फेल नहीं होता, ना किसी को अटैक आता है, ना उनका दिक्कत होती है। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के ना, कोलेस्ट्रॉल भी जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल फैट भी जैसे 2 तरह के होते हैं, गुड और बैड, यानी कि हर चीज की अति खराब है। एलडीएल और एचडीएल 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आप ये मान सकते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, और एचडीएल है मतलब अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारे जो बहुत सारी जो कैरी करता है ना विटामिन मिनरल वगैरह, वो हमारे अंगों तक नहीं पहुंचेगी। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो होना चाहिए लेकिन गुड वाला, और एक अच्छी सीमित मात्रा में, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो वो हमारे आर्टरीज में आ जाएगा और हमारे जो ब्लड है उसको पंप करने में मदद नहीं करेगा, उसको रोकेगा। तो बहुत सारे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
उसके बाद है बहुत सारे लोग नशा करते हैं ना, सिगरेट वगैरह, है ना, उससे भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत सारे लोग शाम को 8 बजते ही अपना काम शुरू, समझ गए होंगे आप, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे क्लब में भी होंगे जो यहाँ आने से पहले होंगे या अब भी होंगे। वो सोचते हैं इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 8 बजे स्टार्ट, मतलब वेट ही नहीं करते वो 9 बजने का। तो अगर उनको शेक का बोले ना 8 बजे आपको फिक्स शेक लेना है, तो शायद वो भूल जाएंगे, भूल जाते हैं सर, हम 9 बज जाती है, 10 बज जाती है, 6 बज जाती है, उस समय कभी नहीं भूलते। जो पीने वाले हैं ना, वो उस चीज को कभी नहीं भूलते, टाइम उनको बिना घड़ी देखे याद रहता है, उनके अलार्म की अंदर वाली क्लॉक बहुत शानदार होती है। तो उससे भी अगर हम डेली का कोई व्यक्ति इंटेक करता है उसको, तो उससे भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद है तनाव, जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहिए लेकिन हो जाता है सर, क्या करें, मुझे भी होता है, हम सबको होता है। जो इस मेरी खिड़की पे जो दिखा है ना 185 लोग, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहता है हमें तनाव बिल्कुल कभी नहीं होता, लेकिन उसको आप रिमूव कितने जल्दी करते हैं उसको आप पे हाथ में है। तनाव होना नहीं होना, तनाव होना या नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हो जाता है स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस को दूर कैसे करना है वो हमारे हाथ में होता है। अगर हम चाहें तो अपना डेली के लाइफ में 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन, काफी सारे साथी यहाँ पे 5:15 पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा मेडिटेशन का पार्ट शुरू हो जाता है 5-15 मिनट, और काफी सारे लोग एक्सरसाइज शुरू होने वाली होती है ना, वार्म अप के बीच में ज्वाइन करते हैं, और कई तो ऐसे मानव भी होते हैं जो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद डांस वर्कआउट पे भी ज्वाइन करते हैं। तो उनको अपनी 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेकर 100% श्योर नहीं है, सक्सेस नहीं है, सीरियस नहीं है अपने हेल्थ को लेके। तो अपने आप को तनाव से मुक्त रखना है तो मेडिटेशन डेली लाइफ में जरूर करें। उसके बाद है आनुवंशिकता की जो बात की ना, उसको हम ही तोड़ सकते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ना दे, हम खुद का सही करके। उसके बाद है मोटापा, है ना, सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है तो हार्ट पे लोड भी बढ़ता है, और हार्ट को काम करने में दिक्कतें आती है, क्योंकि हमारा जब फैट बढ़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्टरीज होगी, हमारी कोरोनरी धमनी होगी, उसको प्रेशर करता है, प्रेशराइज करता है, और हमारे ब्लड को जाने से रोकता है। तो वो भी इसलिए हमें कहते हैं ना कि आपका आइडल वेट आपकी बहुत सारी बीमारियों को बचाता है। वेट से 130 तरह की बीमारियां आती है, तो वेट कम करना तो सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर होता है हाई ब्लड प्रेशर, बहुत से लोगों में होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, 1 मिनट में उनका ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। कैसे कर सकते हैं आपके कोच बता सकते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे तो बहुत पूरा दिन चला जाएगा। अब ये चीजें हैं जो इससे हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हार्ट की डिजीज स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहला होता है कि छाती में बेचैनी होती है, हमारे सीने में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो बेचैन रहने लग जाते हैं दिन भर, मतलब नॉर्मली बैठे है ना, बैठे बैठे उनको बेचैनी होगी, जी घबराएगा, है ना, यानी कि आप कहीं ना कहीं अंदर से आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जांच जरूर करवानी चाहिए। हम अपने कोच से तो डाइट ले सकते हैं, लेकिन जांच तो डॉक्टर से या फिर लेबोरेटरी से करवा सकते हैं। तो जांच करवाएं, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने कोच से भी बात करें, फिर दोनों जो कोरिलेटेड चीजें हैं वो उसको फॉलो करें। आपके कोच यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल से आते हैं ना, तो उनको सारी चीजों का नॉलेज होता है। आप उनसे शेयर तो करें आपकी प्रॉब्लम। आप क्या शेयर करते हैं, सर मैं खा रहा हूँ मेरा वजन कम नहीं होता, खाली वजन से लेकर बात करते हैं। आप अपने बीपी हाई है, गुस्सा ज्यादा आता है, नींद नहीं आती, तो हर एक चीज अपने कोच से पूछ सकते हैं। आपका हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भी आप अपने कोच से पूछ सकते हैं। आपका कोच एज ए डॉक्टर आपको सलाह कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। उसके बाद है हमारे को बहुत ज्यादा, जब हम सांस लेंगे छाती में दर्द महसूस होगा। बहुत से लोगों को होता है ना, बैठे बैठे अचानक से मतलब सुई की तरह पैन होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उनके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। उसके बाद सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, डाइजेशन उनका बिगड़ने लग जाता है। अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइजेशन ऊपर नीचे है, तो आपको अपने हार्ट की जांच करवाने की जरूरत है। उसके बाद हाथ में दर्द होता है। हार्ट वालों के लिए ये एक आम लक्षण है। उनके क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड है ना,
यहाँ से लेकर हैंड के और छाती के बीच में आपके पेन स्टार्ट होगा, जो आपके हाथ से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि हमारा हार्ट से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपका एक लक्षण है, ये भी एक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर कई दिनों तक कफ रहता है ना किसी को, खांसी आती है बहुत लंबे टाइम तक, या जुकाम रहता है, वो भी एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का लक्षण है। हम इसको क्या समझ लेते हैं, ये तो एक मौसम चेंज हुआ तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल चीज है। लेकिन हम कभी भी उसको नॉर्मल ना ले, अपनी बॉडी की जांच जरूर करवाएं। फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं, पैरों में सूजन हो जाती है, ये लक्षण है कुछ। जब हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है तो ये अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं हम। अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं या हमारे में से किसी के अंदर है तो आज ही अपनी जांच करवा लें, क्योंकि हम समय रहते अगर किसी चीज पे काम करेंगे ना तो वो ठीक हो सकती है, वरना ठीक नहीं हो सकती। तो अब इसका ये तो हमने कारण जान ली, डिजीज जान ली, प्रॉब्लम जान ली, अब इसको ठीक कैसे करें? तो ठीक करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो खाना पीना, दूसरा हमारी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम खाने पीने वाली बातें करेंगे। लाइफस्टाइल में आप सबसे पहले तो एक्टिव रहना चाहिए हमें, और जो क्लब में आते हैं वो तो वैसे ही एक्टिव है। जैसे संजू मैम कितना एक्टिव है ना, अभी आपको जुम्बा करवा रहे थे, और आप सब जो कर रहे थे वो कितना एक्टिव है, और जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो एक्टिव नहीं है, वो बेड पे लेट के देख रहे थे कि और मैम की कितनी एनर्जी है, देखो हम तो ये कर नहीं पाएंगे। वो अपने आप को ही ऐसा समझ लेते कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। आप कर सकते हैं। मैम भी एक दिन जब आए थे ना तब शायद नहीं कर पाते थे, और आप करवाते हैं और लगातार कर सकते हैं 1 घंटा तक। तो इसके लिए हमें अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमें अपने स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो चीजें चेंजेस करनी है हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा है हमारे आइडल वेट पे हमें रहना पड़ेगा। आइडल वेट का मतलब होता है आपकी जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। अब आप में से कई लोग नए होंगे, उन्होंने नाम ही पहली बार सुना होगा। हमारी बॉडी का एक इंडेक्स तय कर रखा है WHO ने। अगर हमारी बॉडी का बीएमआई इंडेक्स 18 से लेकर 23 तक है, 18.5 से लेकर 23 के बीच है, तो बहुत ही वेल एंड गुड है, नॉर्मल है। और अगर 23 से लेकर 30 तक है तो हम मोटापे की श्रेणी में आ गए। और 30 से प्लस जिनका है वो तो धमाका कभी हो सकता है उनका, वो अपनी बॉडी को लेकर सचेत हो जाए, क्योंकि उनको ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वो ओबेसिटी में आ गए। तो अपने आप को आइडल रखें, बीएमआई को 18 से लेकर 23 के बीच में रखें। फिर होता है हम पौष्टिक खाना कम खाते हैं, फैट वाला खाना ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीजें हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और दिन भर हम जो एड देखते हैं ना टीवी पे, मैगी का है ना, डर के आगे जीत है, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक, गर्मियों में तो एड देख देख के कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। एड देखते रहते टीवी में, अरे यार ये देखो कितना अच्छा है, इसकी एनर्जी देखो, वो भी मंगा लिया। तो एड हमारे माइंड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। हम पूरे दिन टीवी में जैसा देखेंगे वैसा ही हम सीखेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है जो 8 PM वाला बताया ना, उसको आप आज ही कम कर दो, जो भी करते हैं। अब हार्ट से रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, है ना। वैसे टाइम हमारा हो गया है हैप्पीनेस शेयरिंग का, लेकिन हम 5 मिनट और बात करेंगे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशन और कुछ फूड भी है जिससे भी हम अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो विटामिन है हार्ट के लिए, जो सबसे अच्छा विटामिन है वो है विटामिन के। और विटामिन के हम बचपन से सुनते थे, रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। ये पढ़ा हुआ सबने ना, साइंस में सब पढ़ के आए, या फिर जो भी 10वीं पास है वो सबको पता है कि रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। लेकिन ये हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे काम करता है, वो हमें कभी बताया ही नहीं हमारे सामने, है ना। हमारे गुरुजी ने बताया नहीं कभी कि विटामिन के का और भी रोल होता है। हार्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा विटामिन है विटामिन के, क्योंकि ये प्रोटीन को सक्रिय करता है और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो होती है उसको कड़ा होने से बचाता है। जो इंग्लिश में बात करो तो कैल्सिफिकेशन नहीं होता ब्लड वेसल्स का। तो ये चीजें विटामिन के कंट्रोल करता है। उसके बाद ये किसमें मिलता है सबसे ज्यादा विटामिन के? आप चाहें तो विटामिन 2 चीजों से ले सकते हैं, खाने पीने से और या फिर सप्लीमेंट के रूप में। सप्लीमेंट के रूप में तो आपके कोच बता देंगे। अगर खाने पीने से पूरा करना है तो 8 अलग अलग कलर के फ्रूट्स या सब्जियां खा सकते हैं आप, डेली के 8 अलग अलग कलर के। उसके अलावा सलजम है, ब्रोकली है, मछली है, सरसों के जो हरे पत्ते हैं उनमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद एक और विटामिन होता है जो होता है क्वेरसेटिन। ये नाम हमने बहुत कम सुना होगा। क्वेरसेटिन ये होता है सब्जियों को कलर करने का काम करता है।
हम नहीं करते, ना कोई व्यक्ति करता है, भगवान ने ये बनाया है। अब आपने कभी नहीं सोचा, मैं तो पहले बचपन में सोचता था यार टमाटर का कलर लाल क्यों होता है, हरा ही क्यों होता है ना? केला है वो पीला ही क्यों होता है? आपके दिमाग में नहीं आया कि व्हाइट क्यों नहीं होता है? हर फ्रूट व्हाइट ही क्यों नहीं होता है? उसमें अलग अलग कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा तत्व होता है जिसको बोलते हैं क्वेरसेटिन। ये तत्व हमारे सब्जियों और फलों में पाता है। अगर हम 8 अलग अलग, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, 8 अलग अलग तरह की सब्जियां और फ्रूट खाएंगे तो हम अपने बॉडी में जितने विटामिन और मिनरल चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। वरना आपके कोच जैसा बताया वैसा फॉलो कर लो। अगर हम 8 अलग अलग कलर की नहीं खा सकते तो उसके बाद कैल्शियम और जिंक। हार्ट के लिए कैल्शियम जरूरी है। अब बहुत से लोगों को लगता है हड्डियों के लिए जरूरी है। सर ये आप गलत बता रहे हो, कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा, ये मैंने WHO की साइट से लिया है ना। कैल्शियम ऐसा तत्व है जो स्ट्रेस को बढ़ने से रोकता है और स्ट्रेस बढ़ने पर हमारे जो दिल को जो दिक्कतें होती है ना उससे निपटने में मदद करता है कैल्शियम और जिंक। अगर हम ये लेते हैं तो हमारे हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर हम डेली का अपनी कैल्शियम की पूर्ति करते हैं जितनी हमें चाहिए। उसके बाद होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और हमारी जो ब्लड होता है उसको पतला रखता है। आपने सुना होगा उसका ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक आ गया या फिर हार्ट फेल का खतरा हो गया। तो उसको कौन अच्छा रखता है? एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलसीटेन, जिसमें ऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेंट का उत्पादन करता है हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी में पहले से नहीं होता, वो हमें लेना ही पड़ता है। तो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या जिसको लगता है मेरा ब्लड गाढ़ा है ज्यादा, तो वो नाइट्रक्स नाम का एक न्यूट्रिशन आता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो न्यूट्रिशन है जो सबसे बढ़िया है हार्ट के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वो है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट अगर कोई व्यक्ति एक सेशन रोज लेता है उसको कभी भी हार्ट अटैक का खतरा शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। और नेक्स्ट जो लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट वो है ओमेगा 3, यानी कि अच्छे वाला फैट। अगर हम अच्छे वाला फैट अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज कभी नहीं होगी। और ये भी हम अपने कोच से पूछ के ले सकते हैं। ओमेगा 3 कैप्सूल होते हैं जो हमें मछली से मिलते हैं। आप चाहें तो मछली का तेल लेके वो यूज कर सकते हैं, उससे आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। या फिर अलसी, अखरोट, ये जो खा रहे हैं उससे भी मिलता है। और अच्छे वाला चाहिए तो आप उससे अपने कोच से ले सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा टॉपिक था। अब वो साथी हैंड रेज कर सकते हैं जिनको यहाँ आने के बाद अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिन्होंने 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 10 किलो से ऊपर वाले आज हैंड रेज करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ 10 किलो से ऊपर हमारे क्लब में कितने लोग हैं। और सबसे पहले हम नए लोगों से बात करेंगे। अब पता है यहाँ पे दिक्कतें क्या है, 170 लोग हैं लेकिन हैंड रेज 10 लोगों के होंगे। सुनते सब है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते कोई भी। सुनना प्लस इम्प्लीमेंट करना यानी कि 100% रिजल्ट। तो अभी तक 11 लोगों ने हैंड रेज कर लिया है हिम्मत करके। अब संख्या बढ़ गई है 15, 16, 17, 18। तो अभी भी रेशियो बहुत कम है।